एक तरफ आप अमृतकाल मना रहे हैं दिया जला के। अमृतकाल यही चल रहा है कि आप एक्सप्रेसवे हाईवे बनवा रहे हैं, उस पर कैमरा लगा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं अपने नेता से कि जे काम कर रहा है कि नहीं। अमृतकाल है। अरे अमृत का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं किए थे कि अमृतकाल यही चल रहा था कि एक बलात्कार किया गया छोटी सी बच्ची को, उसको हॉस्पिटल तक बेड नहीं मिल पाता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, बिहार की जनता देख रही है और 13 करोड़ जनता बिहार की मान चुकी है। पूछिए कि कितना नंबर पे है, कर्जा पर पूछिए कि कितना नंबर पे है, चौथा नंबर पे आप लिया है अर्थव्यवस्था, पूछिए कि भुखमरी पे कितना नंबर पे है। कि इस बार बदलाव तय है, महागठबंधन की महाविजय होने जा रही है, इसमें दो राय नहीं है। अरे देखिए, प्रधानमंत्री का तो 90% फेलियर है। फेलियर है। देखिए, सच बात है कि अमृतकाल कहाँ से हो जाएगा। मान लीजिए आप बोले थे 400 लाख करोड़ का काले धन लाएंगे, भुखमरी पे पूछिए कि कितना नंबर पे चल। आज हैं आप दिख रहे हैं भुखमरी पे पूछिए ना भैया से, भुखमरी पे। अरे भैया सर्वे करा लीजिए कि पहले बेरोजगारी ज्यादा था कि अभी बेरोजगारी ज्यादा है। अरे डूगी ड्रामा करला छोड़ दीजिए, जुमला करला छोड़ दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो गए। भाजपा का कहना है कि ये अमृत काल है, ये ऐसा काल है जिसमें गरीबों का उत्थान हुआ। लेकिन जनता इस पर क्या सोचती है, जनता के बीच है और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रही है जनता, क्या कहेंगे। कहा जा रहा है अमृत काल, जो 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा। अमृतकाल मतलब क्या होता है पता है आपको? क्या होता है कहिए। अमृतकाल मतलब बिहार की जनता को आप एक आध सौगात बताइए। हाँ। बताइए ना। कोई सौगात नहीं मिला। कागज पर कहीं खाली कागजे पे, जमीनी स्तर पर देखा। एम्स ने बात किया कि एम्स नहीं मिला, दरभंगा में एम्स मिल गया आपको। चीनी मिल खुलाने के बाद हुआ मिल गया है। यहाँ पे लोग मखाना के बात किया, मखाना का तो सप्ताह में 3 दिन मखाने खाते, 3 दिन नहीं लगता है कि 4 दिन बोले थे। जब 4 दिन मखाने खाते हैं, मखाना के बारे में अभी बात। अरे जुमला करला छोड़ दीजिए, अमृतकाल जो बोल रहे हैं जुमला है। तुम देवता हो हैं? देवता हो कि अमृतकाल चल रहा है? कौन है कि भ्रष्ट काल चल रहा है? अब भ्रष्ट लोग भ्रष्ट के बाद अमृतकाल यही चल रहा है। कह रहे हैं कि चौथा नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। कहाँ चौथा नंबर का अर्थव्यवस्था बन गया? भारत अर्थव्यवस्था तो बन गया। अरे देखिए कहाँ बन गया, दिखाइए। अरे दिख रहा है, कुछ बोल दीजिएगा, दिखना चाहिए ना। लेकिन ये तो सच्चा आंकड़ा है कि भारत अर्थव्यवस्था में चौथे पायदान पर चल गया। कहाँ तो बेरोजगार नहीं है यहाँ पे बिहार का युवा। हाँ, ये कह सकते हैं बेरोजगारी अभी भी है। बेरोजगारी नहीं है। अरे भैया सर्वे करा लीजिए कि पहले बेरोजगारी ज्यादा था कि अभी बेरोजगारी ज्यादा है। अरे डूगी ड्रामा करला छोड़ दीजिए, जुमला करला छोड़ दीजिए। अरे अमृतकाल यही चल रहा है कि आप एक्सप्रेसवे हाईवे बनवा रहे हैं, उस पर कैमरा लगा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं अपने नेता से कि जे काम कर रहा है कि नहीं। आप यही काम करवा रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे अमृतकाल है। अरे अमृत का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं किए थे कि अमृतकाल यही चल रहा था कि एक बलात्कार किया गया छोटी सी बच्ची को, उसको हॉस्पिटल तक बेड नहीं मिल पाता है, यही अमृतकाल है। और उसका स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अरे अमृतकाल यही चल रहा है, 18 घंटा एम्बुलेंस आपका कहना है अमृतकाल नहीं है, भ्रष्ट काल। बड़े बता दीजिए ना भैया, बताने की जरूरत नहीं है, बिहार की जनता देख रही है और 13 करोड़ जनता बिहार की मान चुकी है कि इस बार बदलाव तय है, महागठबंधन की महाविजय होने जा रही है, इसमें दो राय नहीं है। अरे भैया ये लोग पोस्टरबाजी खाली कर रहा है। अरे पोस्टरबाजी हो रहा है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं, क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो गए, क्या कहिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री का तो 90% फेलियर है। फेलियर है। हाँ, फेलियर है। तो ये जो न बॉर्डर सुरक्षित रहा, न बेरोजगारी सुरक्षित रहा, रोजगार भी सुरक्षित नहीं रहा, सब चीज़ प्राइवेटाइज अप डाउन कर रहे हैं। जमीन भी दफनाया चीन का अपना, पाकिस्तान से वही हुआ। सोच रहे थे POK ले लेंगे, क्या किए आप लोग देखवे किए। और उसके बाद बांग्लादेश अलगे टाइटू करते रहता है, म्यांमार अलगे थोड़ा बहुत बोलता है। टोटल टाइप का फेलियर है। हाँ, एक चीज़ में बहुत अच्छा है जो 10% है, दिमाग को डाइवर्ट कैसे किया जाता है। कोई भी मुद्दा है, मान लीजिए बेरोजगारी का मुद्दा है, उस समय अचानक से कोई लड़का लड़के का मर्डर कर देगा, पूरा जो है पूरा मीडिया उसको दिखाने लगेगा, डाइवर्ट हो जाएगा। 2 को गोली चला दिया पाकिस्तान, उस पर पूरा एकदम मीडिया दिखा देगा। जैसे बेरोजगारी का जो टैग है, उसे कह रहे हैं कि डाइवर्ट करने का काम मोदी जी बढ़िया करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बात है, विपक्ष को भी चीज़ सीखना चाहिए कि डाइवर्ट कैसे किया जाता है। मान लीजिए मोदी जी रोजगार से ले जाके आतंकवाद पे या मुस्लिम हिंदू पे डाइवर्ट कर दे रहे हैं, डाइवर्ट कर दे रहे हैं, तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष भी उसको आतंकवाद से ले जाके उसको बेरोजगारी पे डाइवर्ट करना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहा। उन लोग के पास एक बेनिफिट ये भी नहीं है कि अभी 90% 95% मीडिया उन लोग के साथ है। क्या स्वाभाविक है, जो सत्ता में रहता है। नहीं मानते मोदी जी के कार्यकाल। देखिए, सच बात है कि अमृतकाल कहाँ से हो जाएगा। मान लीजिए आप बोले थे 400 लाख करोड़ का काले धन लाएंगे, वो आ ही गया, वो तो आया ना, नहीं आया। हाँ,
आप बोले थे 50 रुपये पेट्रोल ले आएंगे, अगर आप इस समय से 2-3 काम भी कर देते हैं तब ना अमृतकाल आता। अमृतकाल का तो बातें छोड़ दीजिए आप तो कोई अपना वादा जो कौन काल करार दीजिएगा, क्या कौन सा काल कहिए? ब्लैक डे, ब्लैक डे। हाँ इसका यही चला है, ये खाली नौटंकी वाला मतलब सिस्टम है। हाँ हर चीज में बताया भैया, हाँ। हम बोलना चाहते हैं प्रधानमंत्री हर चुनाव आता है तभी त्योहार हमला करवाते हैं। हाँ। मान लीजिए प्रधानमंत्री तो मन सुनाया ना तो विदेश से पैसा हिंदुस्तान में करवा देंगे और चुनाव इस तरीके से जीतते हैं वो। हाँ। हम तो नहीं चाहते हैं विकास फर्जी तरीके से जीते। फर्जी तरीके से। हाँ। हाँ। चलिए तो और भी लोगों से जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप, युवा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो गए, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, 11 साल पूरा हो गया, क्या हो गया? बहुत बड़का तीर थोड़ी ना मार दिए। अमृत काल जनता के लिए क्या किए हो? हाँ। अमृत काल मना रहे हैं। हाँ। एक तरफ आप अमृत काल मना रहे हैं दिया जला के, हाँ। और एक तरफ मुजफ्फरपुर का कान में बेटा क्रिया खिला रहा है भाजपा का नेता, तो उसको क्या कहिएगा? वो अमृत काल है। एक तरफ देखिए आप कल्ले घर में घुस के मार दिया गया सिटी में, बिहार का बात है। बिहार में आई बोले भी अमृत काल, तो बिहार में आके बोले हम भाजपा का नेता जो है, हाँ। यहाँ आके बोले कि अमृत काल है। बिहार में हम बता रहे कल मार दिया सिटी में, घर में घुस के मार दिया, हत्या कर दिया, ये अमृत काल है। आज मार दिया नवतपुर में, बताइए। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल तो कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री है, वही तो हम बोल रहे हैं कि ये अमृत काल है, ये अमृत काल है। अमृत काल का क्या मतलब? स्वतंत्र तरीके से घूमना, दम स्मार्ट सिटी, कहीं कुछ दिक्कत नहीं, वो हुआ अमृत काल। ऐसे तो ही ना कि बेरोजगारी की तरफ भटक रहे हैं। चौथा नंबर पर अर्थव्यवस्था में, चौथा नंबर पे। भुखमरी पर, भुखमरी पे कितना नंबर पे चला गया? भुखमरी पे पूछे कि कितना नंबर पे चला। आज हैं आप दिख रहे हैं, भुखमरी पे पूछिए ना, भाजपा से भुखमरी पे पूछिए कि कितना नंबर पे है। कर्जा पर पूछिए कि कितना नंबर पे है। चौथा नंबर पे आप लिए अर्थव्यवस्था, पूछिए कि भुखमरी पे कितना नंबर पे है। बीते 60 साल में 13 प्रधानमंत्री चेंज हुआ कांग्रेस के कार्यकाल में, लेकिन 55 लाख करोड़ का कर्ज था, 55 लाख करोड़ का कर्ज। बीते 10 साल में मोदी जी क्या कर लिए कि 2 लाख करोड़ का कर्जा ले लिए। क्या किए, क्या किए? आने वाला हम शादी करेंगे, आने वाला बच्चा रहेगा, मेरा बच्चा होगा, वो साला 1.5 लाख का कर्जदार रहेगा इस देश पे। क्या देश से हम कर्जा लिए थे? क्या किए? वो 20 गुरु बना दिए। क्या 20 गुरु बन गया? आज डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करता है तो मोदी जी सिलेंडर कर दिए, यही 20 गुरु बना रहे हैं। कैसे में अमृत काल? अमृत काल तो कैसा अमृत काल? नहीं, कैसा अमृत काल? कौन सा काल कहिए? कौन सा काल? कौन सा काल? जंगल राज पार्ट 2 कहेंगे, पार्ट 2.0, जंगल राज 2.0 बिहार में। देखिए, हाँ, बोलिए। वो जो बात बोले चौथा रैंक वाला, आपका देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन जब ज़्यादा है तो आपका मान लीजिए 100 रुपये का पेट्रोल आप 150 रुपया कर दीजिएगा। अब 100 रुपया कर दिए ना 50 से, तो अब 100 रुपया कर दीजिएगा, तो स्वाभाविक है सब 100 रुपये में पेट्रोल खरीदेगा। तो आपके पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जितना पेट्रोल खरीदेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा ना, तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो आप जापान को पीछे छोड़ दिए। लेकिन आप पर कैपिटा इनकम देखिएगा ना, किसी भी स्टेट, किसी भी देश का विकास करने का नीति क्या होता है, उसका भी देखिएगा कितना लाख करोड़ का है। आप उसका पर कैपिटा इनकम देखिएगा। क्या जापान इंडिया से पर कैपिटा इनकम में 100 कोस आगे, इंडिया को 50 साल भी लग जाएगा तो पर कैपिटा इनकम नहीं है 11 तो आप इस चीज़ को कैसे बोलेगा? और एक चीज़ और, 2014 में भारत देश के पास 55 लाख करोड़ का कर्ज था, और आज भारत देश के पास आप देख लीजिए स्पीडी का करंट अफेयर में भी है 200 लाख करोड़ के कम से कम कर्ज। स्थिति ठीक नहीं है। 200 लाख करोड़। आप सोचिए 2014 से लेकर 2024 में 10 साल में 145 लाख करोड़ का कर्ज लिया गया। कहाँ, कौन आप जीडीपी बढ़ा लिए, कौन इकोनॉमी में आप आगे आ गए? ये बोलिए कि रेवेन्यू आदमी आप रेट बढ़ा दिए, सब चीज़ का महंगा है तो ऑटोमेटिक है कि उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो आपका जीडीपी बढ़ गया। लेकिन आप पर कैपिटा इनकम में बहुत पीछे हैं, और पहले से जो पर कैपिटा इनकम अच्छा था उससे भी बदतर स्थिति में पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम डिसाइडेड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, नॉट डिसाइडेड द होल जीडीपी। ये तो और भी लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर 11 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के। करेंगे बात भैया? नहीं बतियाएंगे। चलिए तो एक आध और लोगों से भी बतिया लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं लोग। क्या कहिएगा भैया, 11 साल हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का, अमृत काल कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, मानते हैं अमृत काल? भाई ये बोल रहे कि आप केंद्र में जो बीजेपी का सरकार 50 साल तक कोई नहीं हिला पाएगा। अमृत काल है, अमृत काल है, विकास हुआ पूरा, बहुत विकास हुआ। देखिए पटना में मेट्रो, हम लोग सपना था मेट्रो आ गया बिहार में, ये प्रधानमंत्री का देन है। आप देखिए चिनाब ब्रिज जो बन गया है, वर्ल्ड का जो चिनाब ब्रिज जो है 3 साढ़े 3 कितना 300 फीट ऊपर, विश्व का सबसे बड़ा पुल बना है।
ये मोदी का वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी तारीफ कर चुका, जो अंग्रेज के शासन में नहीं कर सका वो मोदी के कार्यकाल में मोदी करके दिखा दिया। ठीक है, तो बिहार की जनता के बीच थे हम और आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह अमृत काल है, लेकिन जनता उस काल को किस काल के रूप में देख रही है। आप जनता की राय सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी भी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।